हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो इनका ऑफिशियल डेवलपर है, इनका सभी क्रेडिट इसी को इन्हीं को जाता है जो ये टूल को डेवलप किए हैं। तो इस टूल में मैंने किया क्या है, इस टूल में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है जिससे आप अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करोगे। आप गिटहब वर्कफ्लो का उपयोग करोगे और आप बिल्ड कर पाओगे एक एप्लीकेशन जो यूजेबल होगा, क्योंकि आपने आपके सिस्टम में सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, बस ये टूल का उपयोग कर सकते हो। ये जो टूल है ये जावा रिवर्स शेल पर काम करता है, क्योंकि सभी एंड्रॉयड मोबाइल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा पर ही बेस्ड हैं, जावा का ही कोड होता है। तो इसमें जो जावा का सेल होगा उसे हम लेंगे और इसमें कई सारे फीचर्स को उपयोग करेंगे। तो उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक जो मैं बता दूं, जो इसमें जो ऐप को बनाने में जो रिसोर्सेज लगेगा, जो जिसमें दिखा देता जिसमें हमें सेटअप में करेंगे, तो ये ओपन जेडीके ये पैकेज और एंड्रॉयड स्टूडियो का ये पैकेज आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना है। ये गिटहब पर इंस्टॉल होगा, वहीं पर रन होगा, वहीं पर सभी चीज़ें होंगी और आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करके दे दिया जाएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन जावा बेस्ड में है, तो जावा रिवर्सल है, तो आप इसे नेटकैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप नेटकैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जावा बेस्ड में है। आप जैसे मेटास्प्लाइट में एप्लीकेशन आप बिल्ड करते, तो उस एप्लीकेशन को आप मेटास्प्लाइट की मेटाप्लेटर पे ही रन कर पाते। पर जो इस ये टूल का खासियत है, ये इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी लिसनर हो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पाइथन का हो चाहे नेटकैट का हो। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कॉल ये जो थीम है जो कलर का उपयोग करता है, तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हैं। ये उबंटू के लिए है सिर्फ। तो इंस्टॉल हो गया। अब इसे आप रन कैसे करेंगे, तो हम गिट क्लोन कर लेते हैं। नोट, अच्छा एंड्रॉयड, पहले से गिट क्लोन है टेस्टिंग के लिए। तो हम इसे जावा जावा एंड अब यहाँ पर गिट क्लोन क्लोन करते हैं। हम अब हमें जो ये सेटअप फाइल है उसे रन करना पड़ेगा। तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें रिक्वायरमेंट है एक गिटहब अकाउंट, एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक गिटहब अकाउंट है। उस गिटहब अकाउंट में वर्क में है ये गिटहब अकाउंट।
तो हम इसी गिटहब अकाउंट में हम सेट करें। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं होगा तो आप एक बार गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद लॉगिन कर लेना। फिर लॉगिन करने के बाद आप ये आगे बढ़ सकते हैं, जिसे वाई कर दो, क्रिएट गिटहब अकाउंट। ओके ठीक है। आपको जो आप पेलोड बनाना है, जो भी पेलोड बनाना है उसका आपको आईपी एड्रेस डालना है। कौन सा आईपी एड्रेस डालना है? अगर आपको आपके वाईफाई के जो रेंज में जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसे आपको एक्सप्लॉइट करना है, तो आप ये ये रहा 192.168, ये वाले को आपको उसमें डालना है आईपी में। अगर आपको लोकली टेस्ट करना है, आपके कंप्यूटर में ही होगा एंड्रॉयड या आपके कंप्यूटर में, तो ये आईपी का उपयोग करो। अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर यूज करना है तो आपको nglog जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है, पर मैं लोकल एरिया जो वाईफाई नेटवर्क में है उसको मैं प्रयोग करके बताऊंगा। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। दिस इज माय आईपी एड्रेस। और हम किस पोर्ट पर लिसन करेंगे, ध्यान रखना, हम किस पोर्ट में लिसन करेंगे। जो लिसनिंग पोर्ट होगा वो 4444, ये भी लिसनिंग आईपी है। जो अटैकर, ये अटैकर का आईपी है और ये अटैकर का पोर्ट है। चल, तो आपको गिटहब रिपोजिटरी, एक गिटहब रिपो बनाना है। एक्शन इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक गिटहब रिपो बनाना है। तो गिटहब रिपो बनाने के लिए हमें न्यू, तो रिपो का नाम रख देते हैं जिस रिवर्स सेन जावा टेस्टिंग एंड इसको प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट मीन्स ये आपके लिए ही रहेगा, आपका रेपो का उपयोग कोई नहीं कर पाएगा, आप ही देख पाओगे रेपो, समझते हैं। तो हमें एक फाइल वर्क फ्लो बनाना है जो हमारा एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा। तो ये जब आईपी एड्रेस सब चीज़ डालें तो आपके पास एक फाइल होगा, उसे वो हिडन फाइल होगा ls-la। अब इस कमांड से आप उस हिडन फाइल्स को देख सकते हैं। जैसे ही cd डॉट गिटहब, तो हमें जो डॉट गिटहब लिखा है उसी प्रकार हमें यहाँ हमें एक फाइल बनाना है। क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पर डॉट गिटहब स्लैश, अब जैसे ही स्लैश, अब गिटहब अकाउंट पे आ गए। अब हमको वर्क फ्लो WRKFLOWS वर्क फ्लोस में गए। अब हमें इस फाइल को बनाना है वापस स्लैश लगाकर। तो हम इस फाइल को बना देते हैं, फिर स्लैश मैन डॉट YML, ये मैन डॉट YML ये पाथ में है। तो हम इसे कैट कर लो या gedit से आप ओपन कर दो YML। पहले एक बार ध्यान से देख लेना, ये जो आईपी एड्रेस है वो डाले हुए वही है कि दूसरा है। तो हम इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं। फिर हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको
कमिट चेंज करना है और ओके करना, कमिट चेंजेस में करना। तो एडिटेड, क्या हो रहा है भाई, एडिट हो गया। अब एक्शंस में जाओ, एक्शन मैन डॉट वाई एम एल चालू गया, एक्शंस में जाओ और यहाँ पर अगर ये फाइल नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, इसका भी एक फिक्स है। अभी वो एरर नहीं आया, अगर वो एरर आया रहता तो मैं बताता। तो एप्लीकेशन बिल्ड होने लगा है। इसमें एपीके टूल इंस्टॉल होगा, पाइथन 3 एंड PIP और एंड्रॉयड SDK। इसको ये बहुत स्टोरेज लेता है एंड्रॉयड SDK, और उसमें जो इसका ओरिजिनल जो टूल है, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में सिर्फ requirement.txt इंस्टॉल करना है बस। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। फिर ये जो जावा फाइल होगा वो इंस्टॉल करेगा, उसी से बिल्ड होगा हमारा एपीके फाइल। ये टूल है वो इसी रेपो का उपयोग कर रहा है, जो ओरिजिनल रेपो है उसका ही उपयोग कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, जो ये गिट क्लोन करेगा एंड्रॉयड रेड जो कोड है ना, इसी को बिल्ड करेगा। ये रिक्वायरमेंट इंस्टॉल होगा, ये requirement.txt, फिर एपीके टूल इंस्टॉल होगा, उसके बाद बिल्ड हो जाएगा आपका ऐप और अपलोड हो जाएगा। इसको ही आपको विक्टिम के एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना है। इसका एक वर्किंग ये है कि आप इसे बिना मेटास्प्लॉइट का प्रयोग करें आप बिल्ड कर पा रहे हैं, और बिना मेटास्प्लॉइट के आप इसका उपयोग भी कर पाओगे सिंपल लिसनर के उपयोग करके। चाहे कोई भी लिसनर हो, आप जो 4 पोर्ट है और जो IP एड्रेस है उसमें लिसनर स्टार्ट कर दो, बस वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब आप जैसे ही विक्टिम के मोबाइल में APK रन करवाएंगे, वो भी प्रोसेस बताऊंगा। जो अभी तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ये जो एंड्रॉयड जो जावा है ना, जावा जो पैकेज है, ये हमारे सिस्टम में बहुत जगह लेता है। जो उबंटू की सिस्टम है ना, इसमें भी बहुत जगह लेता है। और जो एंड्रॉयड SDK फाइल जो है, जो एंड्रॉयड SDK, ये भी बहुत सारा जगह लेता है। इस जगह को हम कम करने के लिए, और हमारे पास इतना इंटरनेट भी नहीं होता जिससे हम इतने सारे बिल्ड कर पाएँ। शायद अब बैटरी APK बिल्ड हो चुका है। APK बिल्ड हो चुका है, evil.apk। तो ये अपलोड भी हो चुका है। तो हम कहाँ पास देखें कि अपलोड कहाँ पास है, यहीं पास है। जो ये evil.apk फाइल है, यही हमारा एप्लीकेशन है जिसे हम विक्टिम के एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करवाएंगे। अभी
अभी उतना बैटरी नहीं है, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड वीडियो में रहेगा। इसका इंस्टॉलेशन है, विक्टिम को इंस्टॉल कैसे करवाना है, ये सब चीज़ सेकंड पार्ट में। इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जिप फाइल में होगा। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको एक एपीके फाइल मिलेगा, उसी एपीके फाइल को आपको इंस्टॉल करवाना है। ये दो MB के एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता 2 GB। आपको 2 GB आपको चाहिए, पर 2 GB डाटा और 3 या 4 GB एक्सटर्नल स्टोरेज का उपयोग होता। पर हम गिटहब का जो वर्कफ्लो है इसका उपयोग करके हमने इतने सारे रिसोर्सेज बचा लिए और हमारा ऐप भी हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।